वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जो बनाते हैं खीर पूरी, वो बनाया है। ज़रा डिफरेंट तरीके से बनाया है मैंने, अलग से बनाया है। चावल की खीर वगैरह आप बनाते हैं तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने ज़रा डिफरेंट तरीके से बनाया है तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। इस मिलाद पर आप ज़रूर बनाइए इसको। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज की रेसिपी आप सबको कैसी लगी है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे मैदा लिया है 1 कप है और ये आधा कप है, 1.5 कप मैदा लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम घी ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब चाहे तो इसमें तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है इसको। ये देखिए, इस तरीके से मुट्ठी बनाकर देखेंगे। ये देखिए, परफेक्ट हमारा मोइन अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर टाइट एक डो लगा लेंगे इसका। ये देखिए, अच्छी तरीके से इसको भून लिया है। थोड़ा सा ऊपर से भी हम घी लगाकर इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखेंगे ढककर। ये देखिए, सूखा नारियल लिया है मैंने, ग्रेट कर लिया है इसको। अब इसमें हम शक्कर ऐड करेंगे। आधा कप शक्कर है। खसखस लेंगे आधा चम्मच। इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसको। थोड़ा सा इसमें हम बादाम ऐड करेंगे, इसमें कटा हुआ बादाम ऐड करेंगे। अब चाहे तो काजू किशमिश भी ऐड कर सकते हैं इसमें। देखिए, अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है ये। इसे एक साइड में रखेंगे। ये देखिए, आधा घंटा हो चुका है। देखिए कितना सॉफ्ट हुआ है आटा। एक बार इसे थोड़ा सा गूंद लेंगे। इसमें से थोड़ा सा आटा लेंगे। इस तरीके से बॉल बना लेंगे। इसे साइड में रखेंगे। थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे इसके ऊपर। इसे हम बेल लेंगे। ओवल शेप में बेलेंगे इसको, राउंड नहीं बेलेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ओवल शेप में बेलेंगे। जो हमने स्टफिंग बना के रखी है, इस तरीके से इसमें ऐड करेंगे। अब इसे साइड से पानी लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से। अब इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। इसे प्रेस करके अच्छी तरीके से बंद करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसको दबाकर मैंने बंद कर लिया है। अब इसे डिज़ाइन देंगे हम इस तरीके से। ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से करेंगे। इसका एक कटर भी मिलता है, उससे भी करेंगे तो चलेगा। ये देखिए, इस तरीके से सारे बना लेंगे इसी तरीके से। तो ये देखिए, इस तरीके से सारे मैंने बना लिए हैं। अब इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, ऑयल गरम हो चुका है। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे।
ब्राउन कलर आने तक इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। देखिए फ्राई हो चुके हैं, इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारे फ्राई कर लेंगे। पूरी तो मैंने फ्राई कर लिए हैं, उसे साइड में रखा है। अब खीर बना लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच घी डाला है। इसमें थोड़ी सी हम इलायची क्रश करके डालेंगे। आप चाहे तो पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे थोड़ा सा फ्राई होने देंगे घी में। तो ये देखिए फ्राई हो चुकी है इलायची। अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे। 1 कप मैंने दूध लिया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। आधा लीटर पानी ऐड करेंगे इसमें। इसे अच्छी तरीके से पकने देंगे। इसमें हम आधा कप शक्कर ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरीके से पकने देंगे। शक्कर को मेल्ट कर लेंगे। शक्कर हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। आधा कप मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया है। इसे डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। लम्स फ्री होने तक इसको इसी तरीके से चला लेंगे। मिल्क पाउडर डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप इसकी जगह मिल्क मेड का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम रवा ऐड करेंगे। ये मैंने इडली रवा लिया है, जो इडली बनाते हैं। आज उससे हम खीर बनाएंगे। चावल की खीर हमने डाल रखी है हमारे चैनल पर, और जाकर देख सकते हैं आप। इससे भी बहुत अच्छी खीर बनती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरीके से। इसे अच्छी तरीके से पकने देंगे। ये देखिए पक चुकी है हमारी खीर। इसमें थोड़े से हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। थोड़ा सा बादाम जाएगा इसमें, थोड़ा सा पिस्ता ऐड करेंगे। गैस को ऑफ करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह इस तरीके से आप भी बनाइए, बहुत अच्छी बनती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इस मिलाद पर आप ज़रूर इसको बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।